आज हम दृष्टि क्विक बुक बायोलॉजी के चैप्टर 19 को देखेंगे। चैप्टर 19 में है मानव शरीर के तंत्र, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसका ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिकाओं को विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा इसका। कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? इंसुलिन। इंसुलिन स्रावित होता है। नेक्स्ट है, मानव हृदय कितने चैम्बर्स घटकों का बना होता है? मानव हृदय 4 चैम्बर्स होते हैं, 4। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है अल्वियोलाई। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है अल्वियोलाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो कि टेपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया, टेनियासिलियम, टेनिया सागिनाटा और टेनिया एसियाटिका के कारण होता है। दूसरा में जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टकोसिस एनसीसी कहा जाता है। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 1 और 2 दोनों, यानी टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो कि टेपवर्म की 3 प्रजाति टेनिया सेलियम, टेनिया सागिनाटा और टेनिया एसियाटिका के कारण होता है। दूसरा में जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाता है तो इस स्थिति में न्यूरोसिस्टकोसिस एनसीसी कहा जाता है। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, mRNA पद का विस्तारित रूप है जो कि महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप में चर्चा हो रही है। mRNA मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या हो जाएगा? mRNA। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। महिला सेक्स हार्मोन्स है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम ईईजी में किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम ईईजी मस्तिष्क। मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी। नेक्स्ट है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रण करता है? इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट का। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट का। इसमें कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है 15 में, मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, 7। ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या 7 होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है या शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, यानी मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है
यह शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी है। 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीहा के किस भाग में होती है? खट्टे स्वाद के लिए पार्श्व में होती है, पार्श्व में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, लार निम्नलिखित में किसके पाचन में सहयोग करती है? लार जो है स्टार्च के पास, स्टार्च। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होता है। पशु प्रोटीन अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होता है। अमीनो अम्ल, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? एमिनो एसिड प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट है 22, मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला में वृक्क के उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है। दूसरा में वोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्कीय सिरा में रक्त के पास वापस भेजता है। कौन सा कथन सही है? केवल 2 सही है, केवल 2, यानी वोमन संपुट से निस्यंदित लघु द्रव नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्कीय सिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। नेक्स्ट है 23, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाता है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? लार ग्रंथि। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि है। पित्त का स्रोत क्या है? पित्त यकृत है, लीवर। पित्त का स्रोत यकृत, लीवर। नेक्स्ट है 26, यूरिया किस में संश्लेषित होता है? यूरिया यकृत में संश्लेषित होता है। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है? अम्लीय है। मानव जठर में प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश अम्लीय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 28, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। सही है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। नेक्स्ट है वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? औसत रक्त प्रवाह 1200 सीसी होता है। 1200 सीसी औसत रक्त प्रवाह प्रति मिनट। नेक्स्ट है कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना नहीं है। मानव गुर्दे का सामान्य कार्य यानी किडनी का सामान्य कार्य नहीं है रक्त में शर्करा का नियंत्रण करना नहीं है। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना है, बी नहीं है। बाकी है रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना है, यूरिया को छानकर बाहर निकालना है, कई हार्मोनों का स्त्रवन करना है। नेक्स्ट है 31, एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम प्रोटीन है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। नेक्स्ट है कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित है? 32, जाइमेज एंजाइम, जाइमेज। नेक्स्ट है जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? एंजाइम है, एंजाइम। नेक्स्ट है 34, लिपिड्स का पाचन किसकी उपस्थिति कारण होता है? लिपिड्स का पाचन, लिपिड्स का पाचन जो है पित्त अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति कारण होता है। सी से हो जाएगा इसका। लिपिड्स का पाचन पित्त अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति कारण होता है। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट मानव
तंत्र में कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? मानव तंत्र में गैस्ट्रीन जो है नहीं है, गैस्ट्रीन पाचक एंजाइम नहीं है। ट्रिप्सिन है, गैस्ट्रीन नहीं है, ट्रिप्सिन है, टाइलिन है और पेप्सिन है। ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन है, गैस्ट्रीन नहीं है। नेक्स्ट है 36। हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। आर में अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। ए गलत है परंतु आर सही है, डी हो जाएगा इसका। ए गलत है, आर सही हो जाएगा। अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है।